ये माइक्रो कैप इंडेक्स फंड क्या है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किस तरह से ये हमारे पैसे को आगे मार्केट में निवेश करता है, कितना रिस्क है, इसको पूरी तरह से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स। इधर से आप देख सकते हैं माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स। अब माइक्रो कैप इंडेक्स फंड्स के ऊपर ये मैंने टॉपिक प्रॉपर आज की वीडियो में रखा है कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करूंगा कि आखिरकार माइक्रो कैप जो फंड्स हैं ये आखिर है क्या। देखिए, यहाँ इस चैनल पर मेरी पूरी कोशिश है जो भी फंड की कैटेगरी है, जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझा सकूँ। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि फंड्स के नाम सुनकर ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पता नहीं कैसा अटपटा सा नाम है, ये क्या है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चीज़ों को सिंपल करके समझिए। देखिए, समझ में आना ज़रूरी है, तब आप खुद से अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ मुझे निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग केवल फंड्स के नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसा अजीबोगरीब फंड है, ये हमारे पैसे को निवेश कहाँ करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन चीज़ों को समझने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने लिए डिसीजन खुद लेना सीख जाएंगे कि हाँ मुझे इस फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, लार्ज कैप इंडेक्स है वो क्या करता है, आपके पैसे को टॉप की 100 कंपनीज में निवेश करता है। ठीक है, उसके बाद मिड कैप इंडेक्स आता है, ये अगली 150 कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करता है। रैंकिंग वाइज देखेंगे 101 से स्टार्ट होंगी और 250 तक जाएंगी। उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स आता है, ये आपके पैसे को 251 से लेकर 500 जो रैंक तक कंपनी आएगी उसमें निवेश करेगा, यानी कि कंपनी का साइज छोटा होता जा रहा है। उसके बाद आता है माइक्रो कैप इंडेक्स, ये आपके पैसे को उससे भी अगली 250 कंपनी में निवेश करता है। अगली 250 मतलब 501 से लेकर 750 रैंक तक जो कंपनी आएंगी उसमें आपके पैसे को ये निवेश करता है। देखिए, यहाँ तक तो लगभग सभी लोगों को, काफ़ी हद तक लोगों को क्लियर होगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो इंडेक्स है टोटल 500 है, तो ये टोटल 500 कंपनियों का एक इंडेक्स है। इसमें से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। ठीक है, लेकिन उस 500 के बाद जो अगली 250 कंपनी आती है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, यानी कि और भी छोटी कंपनियों में ये आपके पैसे को निवेश करेगा। कंपनी जितनी छोटी होगी चांसेस होंगे ग्रोथ के, लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये हाई रिटर्न्स देते हैं, लेकिन ये आपके पैसे को हाई रिस्क में निवेश करते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी जितनी बड़ी होगी रिस्क उतना कम होगा। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स में पैसे को निवेश करेंगे तो टॉप 100 कंपनीज रहेंगी, तो रिस्क वाकई कम रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क और लेंगे तो मिड कैप कंपनी आ जाएंगी, मिड कैप इंडेक्स आ जाएगा, अगली 150 कंपनी आ जाएगी। आप और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पे जो अगली 250 कंपनी आ जाएगी मिड कैप के बाद की। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर माइक्रो कैप आ रही है, जिसमें कि टॉप जो 500 है उसके बाद की 250 कंपनियां हैं ये हमारी माइक्रो कैप इंडेक्स में आएंगी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रिस्क कितना है। बाकी रिटर्न्स तो छोटी कंपनियों में वाकई हमें ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें निवेश करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इस फंड में निवेश करें, बिल्कुल सही है। ज़्यादा आप मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही ये फंड आपके लिए है। अगर आप थोड़ा सा सेफ निवेश करना चाहते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो भी आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। कम समय के लिए बिल्कुल भी आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। नए निवेशकों को इससे बचना चाहिए। इस पॉइंट को रखने का रीज़न ये है, जो हमारे बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती माइक्रो कैप क्या है। कई बार केवल रिटर्न्स को देखकर पैसे निवेश कर देते हैं। आप थोड़ा मार्केट में जब निवेश करना स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ी जानकारी होती है कि अच्छा ये लार्ज कैप है, अच्छा ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये माइक्रो कैप है। जब आप थोड़ा सा समझ जाए उन चीज़ों को तो आप माइक्रो कैप को चूज़ कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग में आपने मान लीजिए माइक्रो कैप में निवेश कर दिया, कुछ टाइम बाद हो सकता है कि थोड़ा आपको लॉस देखने को मिल जाए, तो आप घबरा जाएंगे, आप म्यूचुअल फंड में शायद पैसा निवेश ही ना करें। इसलिए नए इन्वेस्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग में तो निवेश ना करें। थोड़ा सा ट्रस्ट आपका जब डेवलप हो जाए, तब आप इन चीज़ों को समझ जाएं म्यूचुअल फंड को, तब आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर फंड चूज करें, बिल्कुल सही पॉइंट है।
आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको पैसे की ज़रूरत कितने साल के बाद पड़ने वाली है। उसी के हिसाब से आप निवेश करना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप फाइनेंशियल गोल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही निवेश स्टार्ट करेंगे, कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक गोल हमारे पास होता है ना, टारगेट हमारे पास होता है, उसके हिसाब से हम निवेश करते हैं, तो ये एक ज़्यादा बढ़िया हमें ऑप्शन दिखाई देता है। क्योंकि हम जिस गोल के लिए हम पैसे को निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए हमें बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसे को निवेश करना है, हमें पता है कि 15 साल बाद हमें पैसे की ज़रूरत है, और हमने गोल भी बना लिया कि ये पैसा मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चे की शादी के लिए या मेरा रिटायरमेंट का कोई प्लान है, तो हम उस पैसे को बीच में रिडीम नहीं करेंगे। हमारे मन में एक भाव रहेगा कि हाँ, ये पैसा इस काम के लिए मैंने निवेश किया है। इसलिए गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा फंड पर बात करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फंड रखा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड क्या करता है? ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता है, ये पैसिवली मैनेज होता है। आपके पैसे को 500 कंपनी के बाद जो अगली 250 कंपनियां हैं उसका एक इंडेक्स है, उसी में आपके पैसे को निवेश कर देगा। यही इसका बेंचमार्क है, निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है और फंड साइज यहाँ 1790 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। लमसम भी आप कर सकते हैं, एसआईपी भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स आप देख सकते हैं। देखिए, ज़्यादा पुराना फंड ये नहीं है, 1 महीने 3 महीने रिटर्न्स आप छोड़ दीजिए। देखिए, इंसेप्शन डेट देखते हैं। इंसेप्शन डेट है 5 जुलाई 2023। 5 जुलाई 2023 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 57.5 57% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। तो रिटर्न्स आपने देखे बहुत ही शानदार इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए, जितने छोटे स्टॉक्स में पैसा निवेश होता है ना, उतने ही चांसेस होते हैं कि हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में निवेश कर दें। रिस्क आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। देखिए, यहाँ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन को समझिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। यहाँ तो आपका पैसा टोटली माइक्रो कैप इंडेक्स में ही निवेश है। 500 के बाद की जो 250 कंपनियां हैं, सारा पैसा उसी में यहाँ निवेश किया जा रहा है। ये होल्डिंग्स हैं, टॉप की 4 होल्डिंग्स हैं। न्यूलैंड लेबोरेटरीज है, वोकार्ट लिमिटेड है, स्ट्रीज फार्मा साइंस लिमिटेड है, LMW लिमिटेड, कुछ इस तरह की कंपनीज में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। यहाँ आपको HDFC, SBI, ITC, रिलायंस वो सब देखने को नहीं मिलेंगी। कारण है वो सब बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ आपका पैसा निवेश नहीं हो रहा है, छोटी कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। सेक्टर्स आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है और फाइनेंशियल है। इन सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। तो ये एक इंडेक्स फंड था, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, जो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने रखा था। टॉपिक था कि इंडेक्स फंड जो माइक्रो कैप इंडेक्स है उसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर करनी। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि माइक्रो कैप इंडेक्स फंड किस तरह से हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करता है और कितना इसमें रिस्क है, कितने इसमें रिटर्न्स हैं। आशा करता हूं टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।